कि सब लोगों के चेहरों में जो परमेश्वर का तेज है वो अद्भुत है। हालेलुया। सच में ये दिन आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपके लिए और मेरे लिए ये दिन बहुत खास है? तो एक दूसरे को देखकर कहें कि मेरे लिए ये दिन खास है, मेरे लिए ये दिन खास है। और दूसरे को देखकर कहें, क्या तुम्हारे लिए ये दिन खास है? क्या तुम्हारे लिए दिन ये खास है? हाँ, हम सब के लिए, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उनके लिए ये दिन बहुत ज़्यादा खास है। हालेलुया, आमेन। आज इस बात से आप उत्साहित होने जा रहे हैं कि आपके जीवन की कहानी बदलने जा रही है। आमेन। एक दूसरे से कहें कि क्रूस को देखने का नजरिया बदलने वाला है। क्रूस को देखने का नजरिया बदलने वाला है। आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ। हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये दिन हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए दे दिया और उस क्रूस पर दिया। तो जब मैं इस बात को सोच रही थी कि प्रभु कि तेरे लोगों को कैसे उत्साहित किया जाए, तेरे लोग कैसे उत्साहित हों, तो उससे पहले जब मैं मेडिटेट कर रही थी क्रूस के ऊपर कि प्रभु क्रूस, तो वो बात जब मुझ तक पहुंची और परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, तो क्रूस की बहुत सारी बातें जो हम देखते हुए आ रहे हैं, क्रूस को देखकर लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द को महसूस करते हैं कि यीशु तूने इस क्रूस पर इतने दर्द को महसूस किया, इतनी ताड़नाएं, इतनी पीड़ा तूने इस क्रूस पर हर एक मनुष्य के लिए उठाई। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज हमारा उस क्रूस को देखने का नजरिया बदलना चाहिए। आमेन। आपका और मेरा यीशु यदि क्रूस पर नहीं चढ़ता तो आज और आप, मैं, हम सब यहाँ पर आनंद नहीं मना रहे होते, आज हम ये दिन सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो कुछ आपने और मैंने अपने पाप के द्वारा सफर करना था, झेलना था, वो यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए कर दिया। ये आपके लिए और मेरे लिए गुड न्यूज़ है। आमेन, आमेन। कलीसिया, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपके लिए और मेरे लिए यीशु ने क्रूस की कहानी को बदल दिया। जो क्रूस शायद आपने और मैंने उठाना था, जो पेन और सफरिंग्स आपने और मैंने लेनी थी, वो हमारे यीशु ने हमारे लिए ले दिए। आमेन, हालेलुया। आज जब हम क्रूस को देखें तो हमारे अंदर एक अलग सा उत्साह हो कि नहीं, ये क्रूस मेरा एक विक्ट्री का निशान है, एक जीत का निशान है, एक आगे बढ़ने का निशान है, अनंत जीवन तक पहुंचने का निशान है, चंगाई तक पहुंचने का निशान है, सफलता तक पहुंचने का निशान है। आज क्रूस को देखकर हमारे आंखों में आंसू नहीं, वरन आज क्रूस को देखकर हमारे जीवन में उत्साह होना चाहिए कि हम यीशु के साथ अनंत जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आमेन, आमेन। वचन इस बात को कहता है कि एक समय ऐसा इजराइलियों के जीवन में आया कि जब वो कुड़कुड़ाने लगे और वो परेशान हो गए और मूसा से कहने लगे कि मूसा, क्या तू इस जंगल में हमें मरने के लिए लेकर आया? ये निकम्मी रोटी जो हम खा रहे हैं, क्या इसे खाने के लिए तू हमें लेकर आया? हम यहाँ पर मरने पर हैं। और जब लोगों ने परमेश्वर के विरोध में इसको किया, तो उनके बीच में जहरीले सांप आने लगे और उन्हें डसने लगे और वो सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। हर एक जन को जब वो सांप डस रहा था, तेज विष वाला सांप, तो वो मर रहे थे। तब वो
जाकर मूसा के पास जाते हैं कि मूसा तू प्रार्थना कर, हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। और देखो परमेश्वर ने सल्यूशन दे दिया, परमेश्वर ने उपाय दे दिया। परमेश्वर ने कहा कि मूसा तू तेज वेश वाले सांप की प्रतिमा को उस पर लकड़ी पर लटका, और जो कोई जिसे सांप ने काटा है यदि उस क्रूस को देखेगा तो जीवन को पाएगा। आमीन, हालेलुया। आज हम में से हर एक व्यक्ति दुष्ट के द्वारा सताया हुआ, दुष्ट के द्वारा पीड़ित किया हुआ, बीमारियों से, कर्जे से, लाइफ की हर एक अप एंड डाउन से, शायद इंटरनल पेन से होकर गुजर रहे हो। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो जो आपके जीवन को मानो कि मृत्यु की ओर लेकर जा रही है। परंतु आज जब आप क्रूस की तरफ देखेंगे, जब आप उस क्रॉस की तरफ देखेंगे जो आपको विक्ट्री देने के लिए आया है, तो आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आमीन। अब क्रूस को देखकर आपको रोना नहीं है, अब क्रूस को देखकर इस बात को कहना है कि मेरे परमेश्वर ने इस क्रूस पर मुझे विजय दिलाई है, इस क्रूस पर मुझे विजय दिलाई है। और वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 14 पद में लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी मेरी दुर्बलता लेकर क्रूस पर चढ़ गया, और आपको और मुझे उसने क्रूस पर विजय को दिखाया कि तुम विजयी हो अपनी बीमारियों पर, तुम विजयी हो अपनी परिस्थितियों पर, तुम विजयी हो श्राप पर, तुम विजयी हो हर एक हालात पर। इसलिए आज आपका और मेरा नजरिया क्रूस को देखकर बदल गया। आज हम रो नहीं रहे, आज हम आनंद मना रहे हैं उस क्रूस के लिए जो आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने हमें दिखाया कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। तुझे सिर्फ विजय को अपने जीवन में हासिल करना है, सिर्फ देखकर आज यीशु की ओर ताके। हो सकता है कि आज बीमारी, परेशानी, स्ट्रगल, हालात बुरे हों, कर्जे हों, परंतु आज क्रूस की तरफ देखें, उस जयवंत क्रूस की ओर देखें, विक्ट्री देने वाले क्रूस की ओर देखें, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। क्या कलीसिया इस बात से सहमत है? यदि वो सहमत है तो परमेश्वर के वचन को आमीन और हालेलुया कहकर यदि आप ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर का वचन काम करता है। परमेश्वर का वचन यहाँ से आपके पास भेजा जा रहा है, परंतु यदि आपका रिस्पांस यहाँ तक टूट गया तो वो आपके लिए नहीं, परंतु जितने यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं आमीन के साथ, उनके लिए पूरा होगा। आमीन मतलब हाँ ऐसा ही, आमीन मतलब हाँ ऐसा ही। यदि आज आप परेशानियों में हैं तो वो परेशानियों का अंत आपके लिए होने जा रहा है, उन समस्याओं का अंत आपके लिए होने जा रहा है, क्योंकि आपकी दृष्टि क्रूस की ओर है, क्योंकि आपकी दृष्टि विजय की ओर है, विक्ट्री की ओर है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद कि तूने इस बात को बताया कि तुम्हारा नजरिया बदल जाए। आज पिता परमेश्वर, जब हम अपनी आंखों को बंद करें और क्रूस के निशान को देखें, तो हम उस विक्ट्री को, हम उस जय को पिता आज अपनी आंखों से अपने जीवनों में देख सके। यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति जब प्रभु क्रूस को देखे तो विजयी को देखे पिता, विक्ट्री को देखे पिता, सफलता को देखे पिता, आशीषों को देखे और समृद्धि को देखे, चंगाई को देखे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर जब हम पिता मिलकर तेरे सम्मुख यहाँ पर आए हैं, और जब हम मिलकर तेरी वर्शिप यहाँ पर करते हैं, तो आज ऐसी वर्शिप जिस प्रकार जब हम क्रूस को देखे एक विजयी
महिमा दे सके, ऐसी महिमा जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा होती है। हालेलुया, यीशु तेरा धन्यवाद। वी वर्शिप लॉर्ड फादर। इस समय एक एक को इंटरनल रूप से तैयार करें ताकि वो आपकी महिमा को कर सके। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते हैं। कलीसिया एक साथ मिलकर कहे आमीन, आमीन और आमीन। जोरदार तालियां। आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए। ये दिन आपका और मेरा है। जोरदार तालियां। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद दो। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम किरण है और मेरी 5 गवाहियाँ हैं। मैं गवाही देना चाहती हूँ कि कुछ टाइम पहले मुझे बहुत ज़्यादा सर्वाइकल था, तो भैया और दीदी प्रार्थना करते, संडे का दिन था, उन्होंने सर्वाइकल की प्रार्थना किया, मैंने रिसीव किया और मेरा सर्वाइकल जा चुका है। यीशु के नाम में मैं धन्यवाद करती हूँ, खुदा ने मुझे आज़ाद किया। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरा भाई एक ट्रैप में फंस गया था जहाँ से निकलना उसका बहुत मुश्किल था और उसको बहुत सारे पैसे देने थे, मेरे पास इंतज़ाम था, लेकिन प्रभु ने इंतज़ाम किया। मैं उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ और अब वो बिल्कुल ठीक है और वो घर पर है। वो बहुत डर चुका था इस बात से। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा का। और मेरी तीसरी गवाही है कि मेरे घर में सब लोग बीमार थे, मेरे बच्चे, मेरे भाई, सभी लोग बीमार थे, तो उनका टेस्ट हुआ था। मैंने कहा प्रभु इनकी रिपोर्ट नॉर्मल हो, और सच में रिपोर्ट नॉर्मल है। यीशु के नाम में धन्यवाद करती हूँ खुदा कि वो बिल्कुल ठीक है। मेरी चौथी गवाही ये है कि मेरे घर में गैस ऑन रह गया था, शायद मेरे से गलती हो गई, और जब मेरा भाई कुछ बनाने के लिए आया तो उसको प्रभु ने बुद्धि दी कि आप एक बार चेक करो, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऑन है। तो जब उसने चेक किया, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अगर उसको बुद्धि नहीं देती तो शायद उस दिन कुछ हो सकता था, कुछ गलत हो सकता था। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा कि तूने इससे हमें बचाया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा का। मेरी एक गवाही ये है कि अभी अभी मुझे एक दर्द था पाइल्स का, बहुत ज़्यादा, बहुत काफ़ी टाइम से कभी भी बीच में हो जाता था, तो मैंने अभी अभी प्रार्थना की और घोषणा की अपने लिए, और सच में प्रभु ने एकदम से मुझे आज़ाद किया और छुटकारा दिया। बहुत बड़ी गवाही। धन्यवाद करती हूँ खुदा, जैसे आपने मेरे जीवन में गवाही बनाई वैसे सभी के जीवन में कार्य करे पिता, ताकि उनके जीवन में एक बड़ी गवाही होने पाए। और प्रभु इस मिस्टी को बहुत ज़्यादा आशीष दे, क्योंकि मैं जब भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजती हूँ, भैया और दीदी और वहाँ की पूरी मिस्टी जितने भी भाई बहन हैं, सब लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इसको आगे बढ़ाएं और ये आगे बढ़ती जाए। खुदा सबको ब्लेस करें। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। सबको जय यीशु। मैं डॉक्टर नीरज मौर्य आप लोगों के बीच में एक गवाही प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गवाही ये है कि मैंने पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह को प्रार्थना करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था और रिक्वेस्ट डाला भी था उनको कि मेरी वाइफ का नीट पीजी में एडमिशन हो जाए, जो कि अभी ऑलरेडी डॉक्टर एमबीबीएस कर चुकी हैं प्रभु जी की कृपा से, और वो नीट पीजी में उनका एडमिशन हो जाए, और वो एडमिशन हो गया है। इसके लिए मैं पीके मसीह और अमृता मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास है और मैं कामना भी करता हूँ मेरे प्रभु जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी को।